हेलो दोस्तों, मैं विश्व कश्यप कटिहार बिहार से स्वागत है आपके अपने चैनल विश्व कश्यप पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भेल के बारे में। भेल मतलब भेलपुरी नहीं है, कंपनी है भेल, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज। भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये भारत सरकार की अपनी खुद की कंपनी है जो कि भारी भारी इक्विपमेंट बनाती है। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स की भारी भारी इक्विपमेंट से बनाती है। और ये जो है अपने एक साल के नेटवर्थ यानी 2020 में इसका नेटवर्थ 22,000 करोड़ रुपया था। 22,000 करोड़ के साथ में यह भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है। इसके बारे में एक बात और जानना जरूरी है। इसकी स्थापना हाल ही के समय यानी 1968 में हुई थी। 1968 के बाद से यह देश की सेवा लगातार किए जा रहा है और इसका नेटवर्थ हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है, कभी नुकसानदेह नहीं रहा है। इसके साथ ही अगर इसमें काम करने वाले लोगों की बात करें तो लगभग 30,000 से 40,000 लोग इसमें काम करते हैं, वर्क कर रहे हैं। इसके अगर मुख्यालय की बात करें, इसका मेन मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अलावे और भी इसका रीजनल ढेर सारा मुख्यालय पूरे देश भर में फैला हुआ है। और अगर आप उसमें जॉब करते हैं या किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है या कोई आप में से हम में से कोई व्यूअर्स या आप में से कोई व्यूअर्स उसमें जॉब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अलग अलग देश से बड़े बड़े शहरों में जैसे कोलकाता हो गया, फिर वेलोर हो गया, फिर हो गया बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब जगह पे आप काम कर रहे होंगे। अब बात करें इसकी फैसिलिटी की, इसमें फैसिलिटी उतना ही है जितना ऑयल इंडिया लिमिटेड में फैसिलिटी होती है ना। हर तरह की फैसिलिटी इसमें आपको जॉब के साथ में आपको पीएफ तो मिलता ही मिलता है, वो तो हर जगह मिलता है। उसके अलावा आपको रहने के लिए घर, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा जो भी होता है वो सारी फैसिलिटीज आपको जोड़कर के दिया जाता है। और सैलरी की बात करें, सैलरी भी अच्छा खासा मिल जाता है। छोटे मोटे काम के लिए आपको अच्छे खासी सैलरी इसमें मिल जाती है। लेकिन अगर जॉब की बात करें तो यहाँ भी जॉब लेना उतना आसान नहीं होता है। जिस तरह से रेलवेज में या एसएससीज में या बैंक में इस सब का एक वैकेंसी एक बोर्ड बनाया गया है और एक प्रॉपर तरीके से वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली जाती है। इस सब कंपनी में उस तरह से प्रॉपर वैकेंसीज नहीं निकलती। अगर निकलती भी है तो इसका जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें बहुत ही कम रहता है, न्यून रहता है। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज का कोई भारी बात है, कोई इशू है नहीं। हम लोग तो दो पे फाइट करते हैं, हम बिहारी हैं, चांद पे भी वैकेंसी निकल जाए तो वहां भी फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज निकलती नहीं है और अगर निकाली भी जाती है तो यहाँ पर एक कंसिस्टेंट वैकेंसी निकलती है। कहने का मतलब है क्या कि आपको उस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल, कभी कोई 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको टेक्निकल जानकारी होना चाहिए, या आप ITI हो या पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो, इस तरह का आपके पास जानकारी होना ही चाहिए। नहीं तो आप यहाँ पर कोई उपाय नहीं भाई, फॉर्म ही नहीं भर सकते। और फॉर्म भर भी लिए वहाँ चाट देगा। कुछ क्या चाहते हो कि हाँ फॉर्म भरा जाए या वैकेंसीज में फॉर्म पार्टिसिपेट हुआ जाए, कंपटीशन का फेस किया जाए, तो फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो। अक्सर इसमें कुछ ना कुछ वैकेंसीज निकलती ही रहती है। ज़्यादातर वैकेंसीज उसके यहाँ काम करने वालों के लिए होती है, बाहर के आदमी की कम होती है। और कुछ वैकेंसीज में ऐसा होता है कि आप जो है बाहर का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड करके दे सकते हो, उसको भी मान्यता मिल जाता है वो। लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा। आप रेलवेज में काम करते हो या फिर किसी टेक्निकल जगह पे काम करते हो तो वहाँ के थ्रू उस वैकेंसी उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेस पे आप यहाँ पर जॉब ले सकते हो। आपको जॉब मिल जाएगी, आप काम कर सकते हो, कहीं कोई समस्या इसमें आएगी। और खैर बात करें इसी समस्या की तो समस्या तो है ही, लेकिन यहाँ पर सरकार को ये चाहिए कि भारत सरकार जितनी भी नवरत्न कंपनी इवन जो बड़ी बड़ी कंपनी है उस सब के लिए एक बोर्ड स्थापित कर दे। उस बोर्ड के द्वारा इसकी जो है वैकेंसीज को फुल किया जाए, इसका कंपटीशन लिया जाए, इसका एग्जाम लिया जाए और उसके थ्रू हम लोगों को नौकरी दिया जाए। हम मानते हैं कि रेलवे जितनी बड़ी ये सब कंपनीज नहीं है, 20,000 30,000 40,000 जॉब को वर्कर अगर काम कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से उतनी बड़ी कंपनी ये सब है नहीं, बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन फिर भी यह हमारे नीड्स को पूरा करता है। हम लोग को चाहिए कितना 20,000 22,000 24,000 मिल जाए एक वर्कर को या एक एम्प्लॉय को, एक बेरोजगार को, तो काफी होता है हम लोग भाई, उतना सा करना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए प्रॉपर एक बोर्ड बैठाया जाए, उस बोर्ड के द्वारा ही इस सब की वैकेंसीज को फुल किया जाए। ऐसे इस तरह से पर्टिकुलर लेने के बाद यहाँ पर भ्रष्टाचार थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना चाहिए। आई होप आगे भविष्य में सरकार ऐसा कुछ सोचे या ऐसा कुछ करे।
और हम लोग बेरोजगारों के लिए कुछ नया रास्ता नहीं है। हम लोग कहाँ काम कर सकते हैं भाई? हम लोग का गिन चुन के एक रेलवे पड़ता है, रेलवे में जाते हैं, गिन उसके बाद क्या बचता है? एसएससी बचता है। एसएससी में तो धांधली आप भी जान रहे हो यार, एसएससी हो गया। एसएससी के अलावा क्या बैंक होता है, तो बैंक में हम लोग जा सकते हैं बैंक। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, इस सब में हम लोग जाते हैं। और इस समय कोई खास वैकेंसी रहता है। अगर वैकेंसी पूरा बहुत ज्यादा मात्रा में अगर निकलता भी है तो रेलवे का निकलता है, जहाँ पर हम लोग एक फाइट करके एक प्रॉपर जॉब ले सकते हैं। अदरवाइज और कहीं तो होता नहीं है, और कहीं करो भी तो अपना प्राइवेट में कोई एक्टिविटी करता है। खैर, आप क्या सोचते हैं? आप बताइए हमको इस बारे में। क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए, एक बोर्ड स्थापित करना चाहिए जिससे कि हम लोगों की वैकेंसीज के थ्रू हम लोगों की डायरेक्ट भर्ती उस कंपनी में हो सके और उस कंपनी में हम अपना सेवा दे सकें? ऐसा अगर आपको लगता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स खाली है, आप आइए कमेंट बॉक्स में रेलवे से भर दीजिए सब चीज़, अपना मन का विकार जो भी है। मैं उस सब कमेंट्स को पढ़ूंगा और कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगा। चलिए, इसके साथ ही चलते हैं, विदा लेते हैं।